8, वेदा और आर्यन सनी का पीछा करते करते शमशान पहुंच जाते हैं, जहां पर सनी एक छोटी सी कुटिया में घुस जाता है। वेदा और आर्यन खिड़की से देखने लगे तो जो उन्होंने देखा उससे वो अंदर तक सिहर गए। पूरे कमरे में मोमबत्तियां जल रही थी और सनी अंदर काला जादू कर रहा था। उसने एक गुड़िया निकाली जिस पर साहिल के बाल बंधे हुए थे और उसके कपड़े से उसको ढका हुआ था, और उसने उस गुड़िया के दाहिने पैर पर सुई चुभोई, जिसका मतलब साहिल के दाहिने पैर पर कट आया होगा। वेदा और आर्यन भागकर साहिल के घर पहुंचे तो वहां पर साहिल बहुत तड़प रहा था। उसके दाहिने पैर से खून निकल रहा था। वेदा और आर्यन को यह तो पता चल चुका था कि ये सब क्या हो रहा है, पर इसका समाधान क्या है वो समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि अगर वो कोई भी जबरदस्ती करते सनी के साथ तो साहिल को कुछ भी हो सकता था। सबसे पहले साहिल की सुरक्षा जरूरी थी। वेदा ने अगले ही दिन एक हवन करने का सोचा। पूरी सामग्री उन्होंने एक पर्ची पर लिख दी और वो पर्ची साहिल के पापा को दे दी, जिसे लेकर वो बाजार चले गए। वेदा अपनी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। साहिल के पापा के आते ही हवन की तैयारी शुरू हो गई। साहिल को वेदा के बगल बिठाया गया। सामने मोली, चंदन ये सब रखा हुआ था और एक कलश में गंगा जल भरा हुआ था जिसके ऊपर आम की पत्तियां रखी हुई थी। साहिल ये सब देखकर बेचैन होने लगा। वेदा ने आर्यन को इशारा कर दिया कि अगर जरूरत पड़े तो वो साहिल को पकड़ ले। वेदा ने हवन शुरू किया। हवन करते करते वेदा ने साहिल को अपना हाथ आगे करने को कहा, जिस पर साहिल मना करने लगा तो आर्यन ने एक झटके से उसका हाथ पकड़ा और आगे किया, जिस पर वेदा मंत्र बतबताते हुए मौली को उसके हाथ में बांधने लगे, जिससे वो तड़पने लगा। वेदा ने हवन आगे बढ़ाते हुए उसके माथे पर चंदन का टीका लगाया और जिस कलश में गंगा जल रखा हुआ था और आम की पत्तियां थी उसको साहिल के ऊपर से 7 बार घुमाया और माथा टेक कर हवन कुंड के पास रख दिया। हवन थोड़ी देर बाद खत्म हो गया और साहिल को पहले से ज्यादा अच्छा लगने लगा। वेदा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर हमारे बच्चे को हुआ क्या था, आप ये तो बता दें, साहिल के पापा ने पूछा, जिस पर वेदा आर्यन की ओर देखते हुए कहते हैं, अरे कुछ नहीं, बस एक आत्मा थी, मैंने भगा दिया उसको, तो आप उसकी चिंता मत करें। बस एक दिन मुझे और रुकना होगा ताकि मैं देख सकूं कि कहीं वो वापस ना आ जाए। वेदा ने झूठ बोला। मटका उतारा और दाल को निकालकर उसे अच्छे से गूंद गूंद कर एक गुड़िया बनाने लगा और साथ साथ में वो बोल रहा था, नेहा, अब से तुम मेरी हो, बस मेरी, कोई नहीं आएगा हमारे बीच में, मेरी प्यारी नेहा। इतना बोल उसने उस बनी गुड़िया को चूमा और अपनी जेब से लंबे लंबे 4-5 बाल निकाले और उसे गुड़िया के ऊपर बांधने लगा। उसने नेहा का एक कपड़ा निकाला और उसे फाड़ कर उस गुड़िया को पहनाने लगा। बस आर्यन, अब हमें इसे पकड़ना होगा, वरना ये नेहा पर वशीकरण कर देगा। इतना बोला आर्यन और वेदा उसकी ओर भागे। आर्यन अभी भी वीडियो बना रहा था। बस सनी, बहुत हो गया, तुम ये जो कर रहे हो,
वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, छोड़ दो ये सब। वेदा ने पूछा, जिस पर डरते डरते सनी खड़ा हुआ और बोला, चले जाओ यहाँ से, तुम नहीं जानते कि मेरे साथ क्या हुआ है। वो साहिल का बच्चा मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। मैंने उसे बताया कि नेहा मुझे पसंद है, तो अगले हफ्ते साले ने उस नेहा को पटा लिया और मेरे सामने उसे प्यार जताने लगा। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इतना बोल उसने उस दूसरी गुड़िया को उठाया जो साहिल की थी और उसका सर उखाड़ कर दूर फेंक दिया। ये क्या, इसमें से खून क्यों निकल रहा, कहाँ गड़बड़ हो रही है? जिस पर वेदा बोले, मैंने तुम्हारे काले जादू का इलाज कर दिया है, एक ऐसा घेरा बना दिया है जिससे साहिल का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और तू तो गया, ये देख वीडियो बन रही है और तेरे मम्मी पापा को अभी दिखाऊंगा मैं ये वीडियो। और सिर्फ तेरे मम्मी पापा को नहीं, नेहा को भी पता तो चले तू कर क्या रहा है। ये सब सुन सनी डरने लगा और वेदा से माफी मांगने लगा। जिस पर वेदा समझाते हैं, देखो सनी, ये तंत्र मंत्र से प्यार नहीं मिलता और ना ही कभी बदला पूरा होता। जिसको तुम्हारा होना होगा वो तुम्हारा हो जाएगा। तो ये सब मत करो, ये सब करने से तुम्हारी दिशा भटक जाएगी और जब तक तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम भटक चुके हो, तुम बहुत आगे आ चुके होगे और वापस मुड़ नहीं पाओगे। इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ये सब छोड़ दो, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। और हाँ, मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें ये सब बताया किसने और तुमने ये सब किया कैसे? सनी बहुत हद तक उनकी बात समझ चुका था। वो बोला, सर ये मैं बहुत वक्त से करना चाहता था, तो मैं इंटरनेट पर अलग अलग चीज़ें ढूंढ रहा था, जहाँ से मुझे एक वीडियो मिली जिस पर कोई बाबा बता रहे थे कि ऐसे मटका लो, उसमें ऐसे डॉल बना सकते हैं। फिर मैंने एक बार ट्राई किया पर हुआ नहीं, तो मैं किसी तांत्रिक से मिला, तो उसने मुझे सही विधि बताई। तो जैसा जैसा वो बोलता गया वैसा वैसा मैं करता गया और हो गया। जिस पर माथे पर हाथ रखते हुए वेदा बोले, एक तो नहीं, ये इंटरनेट पर बैठे लोग एंटरटेनमेंट के नाम पर सच दिखा देंगे कि हम तो नॉलेज दे रहे हैं, और बहुत से लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है जो वो सब ट्राई करना चाहते हैं, जिससे बहुत नुकसान हो जाता है। अब क्या करे आर्यन, लोगों को भी समझना चाहिए कि एंटरटेनमेंट बस एंटरटेनमेंट होता है। फिक्शन को एज अ फिक्शन नहीं लेते लोग, उसको रियलिटी में लाने लग जाते हैं। इतना बोल वेदा और आर्यन वहां से निकल पड़े। उनका एक और केस खत्म हो गया। केस ऐसा कि एक लड़का प्यार में इतना अंधा हो गया कि वो काला जादू का सहारा लेने लगा। सच कहते हैं, प्यार इंसान को किसी भी हद तक ले जा सकती है कि वो सारी अच्छाई और बुराई भी भूल जाता है, पर उसे हमेशा याद रखना चाहिए कि जो प्यार होता है वो दिल से मिलता है, ना कि तंत्र मंत्र से। और ये बात सनी को वेदा ने बहुत अच्छे से समझा दी थी। रोज की तरह दिन गुजरते जा रहे थे। वेदा के पास केसेस आते, वो जाते उन्हें सुलझाते और वापस से बनारस आ जाते। अभी भी वो बनारस में ही थे और अपनी मंदिर में बैठे हुए थे। शाम की आरती कर उन्होंने खाना खा लिया था और अब उठकर रोज की तरह वो गंगा तट के किनारे की ओर बढ़ने लग गए थे। पर जैसे उन्होंने मंदिर के बाहर कदम रखा कि एक हवा का तेज झोंका उन्हें छूकर गुजरा। उनका बदन कांप उठा, कोई आ रहा था। वेदा ने आंखें बंद करी कि एकदम से उनके सामने कोई खड़ा हो गया। उन्होंने झट से अपनी आंखें खोली तो ये वही एंटिटी थी जो उन्हें अलग अलग आत्माएं लाने को कहती थी और ऐसी ताकतें लाने को कहती थी जो हमारी दंत कथाओं में है। अब तक वेदा उसे छलावा, आसरा और ऐसी और भी आत्माएं दे चुके थे और इसके बदले में वो वेदा को अनोखी शक्तियां देती थी। आज लग रहा था वो फिर वेदा को कोई नया मिशन देने आई थी। वो वेदा के पास आई और बोली, कैसे हो वेदांत, बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई। खैर, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही कठिन काम लेकर आया हूं। ये सुन वेदा थोड़े से चौंके कि ऐसा कौन सा काम होगा, क्योंकि आज तक जितनी भी एंटिटीज वेदा को उसने लाने को कहा था, उसने कभी ऐसा नहीं कहा कि ये काम कठिन होगा। वेदा कुछ नहीं बोलते और वो एंटिटी अपनी बात को आगे बढ़ाती है। वेदांत, पहले के समय में तुम जानते हो अलग अलग समुदाय हुआ करते थे जो अलग अलग देवताओं की पूजा करते थे और हर देवता को खुश करने की
अलग प्रक्रिया होती थी। फिर कुछ समुदाय ऐसे हुए जो शैतानों की पूजा करने लगे, क्योंकि शैतान देवताओं के मुकाबले जल्दी सिद्ध हो जाते हैं और जो इंसान को चाहिए होता है वो उसे दे देते हैं। धीरे धीरे वक्त बीता और लोगों का यह समुदाय एक समाज का रूप लेने लगा। और आज के वक्त में कुछ ऐसा नहीं दिखेगा हमें, पर वेदांत एक जगह पर कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे समुदाय के हैं जो शैतानों की पूजा करते हैं और वो चाहते हैं कि शैतान इस दुनिया में आ जाए। इसलिए वो लोग शैतान को बुलाने के लिए कुछ करने चाह रहे हैं। एक गर्भधारित महिला के साथ कुछ तो वो कर रहे हैं ताकि उसके कोख से शैतान का बच्चा जन्म ले। और वेदांत, तुम्हें इसे रोकना होगा। जिस पर वेदा हैरान होते हुए बोलते हैं, मुझे रोकना होगा? मतलब आप भी तो उसे रोक सकते हैं, इतने शक्तिशाली हैं आप। आपके तो कोई केवल रास्ते में आ जाए आप तो उसे खत्म कर देते हैं, और आपको इस काम के लिए मेरी जरूरत है। वेंटटी थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, बात तो तुम्हारी सही है वेदांत, पर एक चीज की दिक्कत है। वो जो गांव है वो बहुत ही रहस्यमय है और तुम जानते हो कि मैं एक जगह पर रुक नहीं सकता। मुझे हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते रहना होगा और उस गांव में ढेर सारी आत्माएं हैं और शैतान के कुछ अंश हैं। मैं उस गांव को ढूंढ कर उसका सामना एक साथ नहीं कर पाऊंगा और तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है, तुम वहां पर जा सकते हो किसी भी बहाने से, क्योंकि तुम मनुष्य हो कि तुम यहाँ पर घूमने आए थे, तुम भटक कर यहाँ पर आ गए हो और तुम उसे रोक सकते हो। मैंने वहां से गुजरते हुए देखा था, एक कुटिया है जो गांव के बिल्कुल बीचों बीच है और उस कुटिया के अंदर उस औरत को कैद करके रखा गया है। तुम्हें किसी तरह उस औरत को वहां से निकालना होगा और उनकी विधि करने से पहले वहां पर जो मूर्ति है जो ठीक उस कुटिया के सामने है, तुम्हें उसे खंड खंड करना होगा। फिर सब कुछ शांत हो जाएगा। ये सुन वेदा थोड़ी देर सोच में जहां पर यह सब होता है। खैर, ऑटो से वो उसके बगल वाले गांव में पहुंची और जैसे ही वेदा ने उसे कहा कि वो उन्हें अमरटीक गांव तक ले जाए, तो उस गांव का नाम सुनते ही वो ऑटो वाला वहां से भाग गया और वेदा को एक बात समझा कर गया कि वहां पर जाने का सोचना भी मत, क्योंकि वहां पर इंसानों को मारकर खाया जाता है। एक दो पुलिस वाले भी वहां पर गए थे जब उन्हें कंप्लेंट मिली थी, पर वो आज तक वापस नहीं आए। ये सुनकर एक बार तो वेदा डर गई, क्योंकि वो आत्माओं से लड़ सकते हैं पर आदमियों से नहीं, और वो भी ऐसे आदमियों से जो इंसानों का मांस खाते हैं। पर वेदा किसी तरह अपना कदम उस गांव की ओर मोड़ते हैं। धीरे धीरे अंधेरा हो चला था। एक पतले से कच्चे रास्ते से होते हुए वेदा उस गांव की ओर बढ़ रहे थे। गूगल पर हल्का हल्का उन्हें रास्ता शो हो रहा था। वो उसी के सहारे आगे बढ़ते जा रहे थे। आसपास बस जंगल ही जंगल था और बीच में कुछ खेत और मैदान आ जाते थे। वो नजारा तो उन्हें डराता जा रहा था।
क्योंकि दूर जंगलों से चिल्लाने की आवाजें और जानवरों की आवाजें उन्हें बार बार आ रही थी और वेदा को ऐसा लग रहा था कि उनके पीछे कोई ना कोई है। वेदा गांव की सरहद में घुसे तो वहां पर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था जिसको काले धागे से खूब बांधा हुआ था और वहीं कुछ हड्डियां भी थी जो मरे हुए जानवरों की थी। वेदा हाथों में टॉर्च लिए आगे बढ़ते जा रहे थे कि एकदम से कोई भागकर उनके पास आया और वेदा को उसने पकड़ लिया। कौन है तू और यहाँ क्या करने आया है? जल्दी से बोल, नहीं यही तुझे मार दूंगा। उस आदमी की पकड़ काफी मजबूत थी जिस पर वेदा बोलते हैं, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था और रास्ता भूल गया। आसपास कोई गांव नहीं दिख रहा था और ना ही कोई घर। मैं नहीं जानता कि कौन सी जगह है। मुझे छोड़ दो और अगर तुम चोरी करने के मकसद से आए हो तो मेरे पैसे और मेरे फोन ले लो, बस मुझे जाने दो। वेदा ये जानते थे कि उसी समुदाय का आदमी है, इसलिए वेदा ने ये नाटक किया। वो आदमी वेदा के हाथ से टॉर्च छीनता है और वेदा को अच्छे से देखता है। देखने में ऐसा लग रहा था कि वो बस यहाँ पर घूमने आए हैं, पर वो उन्हें ऐसे जाने नहीं दे सकते थे। वो अपने बाकी साथियों को बुलाता है और वो वेदा को पकड़कर उस गांव के मुखिया के पास लेकर जाने लगते हैं, जिस पर वेदा डर भी रहे थे क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद उन्हें मार देंगे और उन्हें खा जाएंगे। वो ऐसी जगह पर फंस चुके थे जहां से ना तो वो भाग सकते थे और ना ही लड़ सकते थे। एक गांव जो बस पेड़ों से खेतों से घिरा हुआ था। एक ऐसा गांव जहां पर लोग जाने से डरते हैं और केवल उसका नाम लेने भर से अंदर तक सिहर जाते हैं। वहां पर वेदा गए हैं और उन्हें उस गांव के कुछ लोगों द्वारा पकड़ लिया गया है और वो उन्हें उस गांव के मुखिया के पास लेकर जा रहे हैं। चारों तरफ झोपड़ियां हैं, घरों के बाहर लालटेन लटक रही है और ऐसा लग रहा है कि उस गांव में बिजली तक नहीं है और शायद कभी आएगी भी नहीं। जहां बाकी सब विकास की ओर जा रहे थे, वहीं पर यह समुदाय अपने आप को कुछ ऐसे अलग रास्ते पर लेकर जा रहा था जो इनको सबसे काट रहा था। खैर, कच्ची सड़क थी वो। सब वेदा को पकड़कर एक बड़े घर के सामने लेकर आए। वेदा के आसपास ढेर सारी आत्माएं थी जो वो देख पा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर इंसान और भूत एक साथ काम करते हैं। वो आत्माएं बार बार वेदा के पास आती क्योंकि उन्हें महसूस होता कि वेदा के पास कोई ना कोई दिव्य ताकत है, पर वेदा उन आत्माओं को अनदेखा कर देते और वहां पर जो बाकी लोग थे वो उन आत्माओं को देख पा रहे थे। और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि वो आत्माएं चाहती थी कि सब उन्हें देखे। सब मतलब वो गांव वाले। पर अगर वेदा देख लेते तो गड़बड़ हो जाती। खैर, वो वेदा को उस घर के अंदर लेकर गए। लालटेन से उस घर में उजाला था। सामने एक खाट बिछी हुई थी जिस पर एक मोटा सा आदमी लुंगी बनियान पहने बैठा हुआ था। उसके आसपास 4 औरतें थीं जो उसकी सेवा कर रही थी। उस आदमी के सामने कच्चा मीट पड़ा था जिसे वो किसी दानव की तरह मसल मसल कर खा रहा था। वेदा को देख एकदम से वो खड़ा हुआ और वो औरतें अंदर भाग गई। ए मुनवा, ये का उठा के लेके आया तू? भारी आवाज में उस मुखिया ने कहा, जिस पर उनमें से एक आदमी जिसने वेदा को पकड़ा हुआ था वो आगे आया और बोला, मालिक, ये अपने गांव में घुस रहा था। हमने पकड़ा तो कहने लगा कि हम बस भटक गए हैं, हमें कुछ समझ नहीं आया तो हम आपके पास ले आए। ये सुन वो मुखिया अपनी खाट से उठा और अपना पेट खुजलाते हुए आगे आया। अरे ई तो ससुर कोनो शहरी बाबू है रे। ये बिरुजुआ तो का याद नहीं है का? वो पिछले महीने एक शहरी बाबू आवा रहा ना, वीडियो बनावे, उका का हाल किया गा रहा। जिस पर नलका चलाते हुए बिरजू बोला, जी मालिक, उका तो आपने काट काट के अपने कुत्तों को खिलवा दिया था। वो मुखिया हंसा और वेदा के पास आके बोला, इनका भी वही हाल कर दिया जाए का? वेदा की सांसें तेज हो गई। कुछ ऐसा होगा उन्होंने सोचा तक नहीं था।
उन्होंने अपनी बाजुएं कसी और लड़ने को तैयार हो गए कि तभी उन्हें ऐसा सेंस हुआ कि कोई बहुत बड़ी और नकारात्मक चीज उनकी ओर बढ़ रही है। वेदा सिहर गए। ये कोई ना कोई काली शक्ति थी जो तेजी से उस गांव की ओर आ रही थी। कौवे की आवाज आने लगी, जिस पर वो मुखिया हड़बड़ाया और उसने बीच में बिछे उस खाट को दूर कर दिया और बस एक कोने में खड़ा हो गया। एकदम से बड़ा काले रंग का कौवा उस दरवाजे से अंदर आया और उसी जगह पर बैठा जहां पर मुखिया बैठा हुआ था और कटोरे में पड़ा कच्चा मांस खाने लगा। जैसे ही मांस खत्म हुआ, बिरजू मटके में पानी लेकर आया और उसने उस कौवे के सामने रख दिया। वो कौवा उस पानी को पीता है और फिर उड़कर वेदा के कंधे पर बैठ जाता है। वो वेदा के कंधे पर बैठा और वेदा को भार महसूस होने लगा। इतना भार कि जैसे उनके कंधे पर कोई हट्टा कट्टा आदमी बैठा हो। वेदा ने उस कौवे को देखा, जिस पर सब लोग हैरान हो गए। ई ससुर कालराज को देख पा रहे हैं? मुखिया ने कहा, जिस पर वेदा एकदम से डरे। ये कोई सामान्य कौवा नहीं था। ये जानते हुए भी वेदा ने उसे देख लिया और अब सबको पता लग गया कि वेदा के अंदर कोई ना कोई ताकत है। तुझे क्या लगा तू सबको बेवकूफ बना लेगा? तो इन गधों को बेवकूफ बना सकता है, मुझे नहीं। तेरे गांव में आते मुझे पता चल गया था कि तेरे अंदर कोई ना कोई दिव्य ताकत है। कौवा इतना बोल वेदा के कंधे से उड़ा और सामने जाकर बैठ गया। एकदम से काले रंग का धुआं उठा और वह काला कौवा एक बड़ी सी आकृति में बदल गया, जिसके इंसानों के जैसे हाथ पैर थे पर मुंह कौवे की तरह था। हालांकि वो देखने में पूरी तरह से इंसान भी नहीं लग रहा था। सब लोग घुटने के बल बैठ गए। सिरजन, हमने तुम्हें इस गांव का मुखिया इसलिए नहीं बनाया था कि तुम यहाँ पर मजे करो और ढेर सारी शादियां करो, बल्कि इसलिए बनाया था कि तुम हमारे महाराज को इंसानी दुनिया में ला सको। ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, इसके अंदर दिव्य ताकतें हैं और इसके अंदर इतनी ताकत है कि हमारे महाराज तक से लड़ सकता है। इसे कम मत आंको, पर हाँ, ये इंसानों के समक्ष उतना ताकतवर नहीं होगा। मुखिया, इसे बंदी बनाओ और जो हम विधि करेंगे, अगर हम उसमें इसकी बलि चढ़ाएंगे और उसके खून से उस औरत को नहलवा देंगे तो महाराज अपनी पूर्ण शक्तियों के साथ आएंगे और उनके जन्म लेते ही हम उन्हें इसका कच्चा मांस खिलाएंगे। मेरी आज्ञा का पालन हो। इतना बोल वो कौवा वहां से उड़ गया और वेदा ये सुनकर सकपका गए। उनके पैरों के नीचे से धरती खिसक गई। ये सच था कि वो इंसानों से लड़ नहीं पाएंगे। खैर, वो सब वेदा को लेकर जाने लगे। वो उन्हें गांव के बीचों बीच लेकर गए और वहां पर वेदा ने वो मूर्ति देखी। काले रंग की बड़ी मूर्ति जिसके बड़े बड़े सींग थे और देखने में ऐसा लग रहा था कि वो मूर्ति वेदा को ही देख रही है। खैर, वेदा को धक्का देकर वो उसे झोपड़ी में लेकर गए और उसे कमरे में बंद कर दिया। शायद ये वही झोपड़ी थी जिसके बारे में उस एंटिटी ने बताया था कि यहाँ पर वो गर्भधारित महिला है। वेदा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे और कैसे यहां से निकले। अब तो खुद उनकी जान खतरे में आ चुकी है, तो वो कैसे बचाएंगे उस गर्भधारित महिला को और कैसे करेंगे खंड उस मूर्ति को। Eight. चारों तरफ अंधेरा था। रोशनी के नाम पर बस जो ऊपर रोशनदान था, उससे हल्की हल्की चांद की रोशनी आ रही थी। वेदा जमीन पर बैठे हुए थे क्योंकि वहां आसपास और कुछ नहीं था। बस वो एक कमरा था जो पूरा खाली था। उस कमरे में बदबू आ रही थी, ऐसे जैसे मरे हुए चूहे हो, और कुछ बदबू तो ऐसी भी थी जैसे यहाँ पर पहले भी लोग रह कर गए हैं और ये किसी तरह का कैद खाना है। वेदा दीवारों को छूते हैं तो वो दीवारें कच्ची थी, उन पर भी प्लस्तर नहीं हुआ था। वेदा एक बार सोचते हैं कि उन दीवारों में से ईंटें निकाल निकाल कर बाहर निकल जाएंगे, पर यह भी काफी मुश्किल था क्योंकि दीवार भले ही कच्ची थी और उस पर प्लास्टर नहीं हुआ था, पर वो थी चौड़ी
चौड़ी 14 इंच की, जिससे ये कर पाना एक तरह से नामुमकिन था। वेदा धीरे धीरे बस हार मानते जा रहे थे कि तभी उन्हें रोने की आवाज सुनाई दी। कोई औरत थी जो रो रही थी। वेदा हैरान हुए और उन्होंने अपने कान दीवार पर लगाए। कौन है आप और आप रो क्यों रही हैं? वेदा ने पूछा, जिस पर सामने से कोई आवाज न आई और वो रोने की आवाज बंद हो गई। वेदा दीवार पर कान लगाए बैठे हुए थे कि तभी उन्हें दूसरी तरफ से चूड़ियों की आवाज आई जो दीवार के करीब आ रही थी। आप कौन हैं और आप यहां पर क्या कर रहे हैं? धीरे से उन्हें सुनाई दिया। यह आवाज किसी औरत की थी और शायद वही औरत थी जो रो रही थी। मेरा नाम वेदा है और मुझे इन गांव वालों ने पकड़ लिया है। कल जिस गर्भधारित महिला के कोख से वो शैतान का बच्चा जन्म लेगा, उस महिला को मेरे खून से नहलवाया जाएगा और वो शैतान मेरा कच्चा मांस खाएगा। ये सुनकर वो औरत और जोर जोर से रोने लगी। वेदा उसे शांत कराने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही है? रुकिए, कहीं वो महिला आप ही तो नहीं? वेदा ने पूछा। वो औरत अपने आंसू पोंछती है क्योंकि वेदा को चूड़ियों की आवाज बहुत तेजी से आने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने आंसू पोंछ रही है। जी हाँ, मैं ही हूं अभागन जिसके साथ इन गांव वालों ने अन्याय किया है। मेरे साथ इतना कुछ किया कि मैं बोल भी नहीं सकती। जी कर भी क्या करूं, मेरा तो मन करता है कि मैं मर जाऊं ताकि ये सब चीजें हो ना, पर यहां पर मरने के लिए भी कुछ नहीं है। वो औरत इतना बोलकर फिर से रोने लगी। देखिए, आप रोइए मत, शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा। और आपके मरने से क्या सब चीजें ठीक हो जाएंगी? ये आज आपके साथ हो रहा, हो सकता कल किसी और औरत के साथ हो। हमें इसे जड़ से उखाड़ना होगा, यानी उस काले रंग की मूर्ति को तोड़ना होगा। ये सुन वो औरत बिल्कुल शांत हो गई और दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? वेदा को लगने लगा कि शायद वो बेहोश हो गई है। आप कोई जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? आप ठीक तो है ना? वेदा इतना बोलकर हटे थे कि चूड़ियों की खनखन तेज हुई। वो औरत दीवार पीटते हुए बोली, तुम उसे नहीं जानते, हम जानते हैं। वो कोई आम शैतान नहीं है, वो शैतानों का राजा है। उसकी मूर्ति को लोग नजर उठाकर अगर देख ले तो उनके अंदर दहशत भर जाती है। और तुम कह रहे हो कि तुम उस मूर्ति को बर्बाद करोगे? सपना भी मत देखना, वरना वो उसका जो खास है ना, कालराज, वो तुम्हारी नींदें भी चुरा लेगा। वो सब बहुत ताकतवर है। उस शैतान का इतना खौफ था। खैर, वो वेदा को उस मूर्ति को देखकर ही पता चल गया था, क्योंकि उसकी बस एक झलक वेदा को काफी कुछ समझा गई थी। वो मैं देख लूंगा, पर क्या आप मेरी मदद करेंगी? मैं आपको और मुझे यहां से निकालने आया हूं और इस मूर्ति को खंड खंड करने आया हूं। मेरे पास कुछ दिव्य ताकतें हैं और मुझे किसी ने बताया था कि यहाँ पर यह सब हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर इसे रोकने आया हूँ। वो औरत काफी देर तक सोचती है और कहती है, मैं नहीं जानती कि तुम ये कर पाओगे या नहीं, पर मैं आता हुआ कोई भी मौका छोड़ूंगी नहीं। मरते दम तक कोशिश करूंगी कि सब ठीक हो जाए, मैं बच जाऊं। और मेरे गांव वाले भी, वो सब बुरे नहीं हैं और मेरे पापा भी बुरे नहीं हैं। बस उनके दिमाग को इस शैतान ने खराब कर दिया है। और अगर तुमने हम सबको बचा लिया तो मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगी। जिस पर वेदा उसे यकीन दिलाते हैं कि वो कुछ ना कुछ करेंगे। और वो औरत सुनाना शुरू करती है कहानी उस गांव की और उस
मूर्ति की। बहुत सालों पहले की बात है, जब ना तो शहर हुआ करते थे ना बिजली। लोग बैल से अपने खेतों को जोतते थे और ज्यादातर पानी के लिए बारिश पर निर्भर रहते थे। हमारे गांव में भी सब चीजें ऐसी थी और सब कुछ ठीक चल रहा था। हम हर साल इंद्र भगवान की पूजा करवाते थे ताकि वो प्रसन्न रहे और हमारे गांव में बारिश अच्छे से हो, हमें कोई परेशानी ना आए। पर फिर भी एक साल सूखा पड़ गया। हमने खूब प्रार्थना की पर कोई बारिश नहीं हुई और सब कुछ सूख गया। हमारा कुआं भी पूरी तरह से सूख गया। पीने को हमारे पास एक बूंद पानी नहीं बचा। सब परेशान थे और देवराज इंद्र से गुस्सा। जब बारिश नहीं हुई तो जो तब के मुखिया थे, यानी अब के मुखिया मेरे पापा के दादा के पापा, उन्होंने देव इंद्र की तस्वीर दूर फेंकी और कहा अब से इनकी कोई पूजा नहीं करेगा। और जब रात को सोए तो सपने में कोई आया, एक शैतान, जिसने कहा कि मेरी पूजा करो और मैं तुम्हारे गांव में बारिश करवा दूंगा। तुम्हारी फसलें लहराएंगी, गांव में पैसा ही पैसा होगा। और अगले ही दिन मुखिया जी ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और गांव के सबसे सुंदर बकरे का सर कटवा दिया, जो ठीक इसी कुटिया के सामने पेड़ है ना, उसके नीचे रखवाया। और उन्होंने पूजा शुरू कर दी। सबने एक कटोरे में अपना थोड़ा थोड़ा खून डाला और उसको चढ़ा दिया। ये खून का मतलब था कि गांव का हर आदमी अब उसके लिए वफादार है और उसकी सेवा करेगा। तभी तेज हवाएं चलने लगी, बिजली कड़कने लगी और बारिश होने लग गई, जिससे गांव के लोग खुश हो गए। वेदा उस औरत की सारी बात समझते जा रहे थे। वो औरत अपनी बात आगे बढ़ाती है। हर दिन उसकी पूजा की जाती, उसके जय जयकारे लगते। वो मुखिया जी के सपने में आकर उन्हें बताता रहता कि उन्हें क्या क्या करना है। और ऐसे उसके कहने पर मुखिया जी ने उस शैतान की एक मूर्ति बनवाई। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि हमारे गांव में जब भी कोई मरता है तो उसके खून से उस मूर्ति को नहलवाया जाता है, क्योंकि उस शैतान ने कहा था कि जिसके खून से मुझे नहलवाया जाएगा वो मरने के बाद मेरे पास आएगा, उसे मेरे चरणों में जगह मिलेगी। रोज उन्हें कच्चा मांस चढ़ाया जाता जो कि रात भर में गायब हो जाता। और धीरे धीरे जैसे जैसे पीढ़ी आगे बढ़ती गई, गांव में भूत आने लगे जो हमारे साथ रहते। फिर एक दिन एक कौवा आया जो खुद को कहने लगा कि वो उस शैतान का खास है और उसका नाम काल राज है। और तब से वो जैसा कहता है सब वैसे ही करते। अब वो चाहते हैं कि वो शैतान इंसानी रूप में दुनिया में आए, जिसके लिए उन्होंने मेरी कोक का इस्तेमाल किया। वेदा ने बीच में टोका, पर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि सिर्फ आपकी कोक का इस्तेमाल ही क्यों किया। मतलब वो तो किसी भी औरत का इस्तेमाल कर सकते थे ना इसके लिए। जिस पर वो औरत थोड़ा सा हिचकिचाई और बोली, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं मुखिया की बेटी हूं। और कालराज ने कहा कि ये मेरी कोख से ही बच्चा जाएगा, क्योंकि सपने में शैतान जो मुखिया जी का खून है उनके अंदर आते हैं और ये बच्चा भी कालराज का है। तुम नहीं जानते कि मुझे क्या क्या सहना पड़ा है। दरअसल कोई भी नहीं जानता। रोज जब तक ये सुनिश्चित नहीं हुआ कि मेरे पेट में उस शैतान का बच्चा है, वो दरिंदा मैं बता नहीं सकती। और मेरे पिता यानी मुखिया जी ये सब देखते रहे, सुनते रहे, पर कुछ कर नहीं पाए। और करते भी कैसे, क्योंकि जैसे वो कालराज कहता सबको वैसा ही करना पड़ता। ये सुनकर वेदा का खून खौल उठा, उनकी नसें फटने लगी। उन्हें इतना गुस्सा कभी भी नहीं आया था जितना आज आ रहा था। और वो इसलिए क्योंकि उस कालराज ने एक औरत, जिसे हम औरत भी नहीं कह सकते क्योंकि वो मुखिया की बेटी थी, तो एक लड़की के साथ उस कालराज ने कुकर्म किए थे और उसकी सजा उसे मिलेगी। वेदा मन ही मन में ठान लेते हैं कि अब वो यहाँ से भागेंगे नहीं, बल्कि सामना करेंगे उस कालराज का और उसके सामने ही उस मूर्ति को खंड खंड करेंगे और उसके पंख काट कर यहाँ वहाँ फेंक देंगे। वेदा की आंखें गुस्से में लाल हो चुकी थी और उनकी ताकत बढ़ती जा रही थी।
और इन सब चीजों को कालराज दूर बैठा महसूस कर पा रहा था।